हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। जी बाबा क्लियर। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ग़ौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। मुख्तसर हम्द व सना अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह अक़दस में और बेशुमार दुरूद पाक आक़ाए दो जहां हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़ी पनाह में पेश करने के बाद, सामाईन मोहतरम व मुहतशम, हम सब लोग यहाँ जमा हुए आज एरास मनाने अहले बैत के अल्लाह के वलियों के लिए और वलियाओं के लिए। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए, जिस नीयत के लिए इंतज़ामिया ने, कमेटी ने मोहब्बत के साथ आज की महफ़िल का इनेकाद किया, उनकी कोशिश को भी कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए। यकीनी तौर पे जिनका एरास आप उनमें मना रहे हैं वो नाम है, जिसमें मेरी दादी हुजूर और ख़ास कर मेरी वालिदा माजिदा अल्लाह अकबर और हमारे एक बहुत प्यारे नौजवान मोहम्मद अमीन कादरी साहब, सैयद मोहम्मद अमीन कादरी साहब, जो हमारे से बहुत छोटी सी उम्र में हमसे रुखसत हुए। मेरे दोस्तों, जाना तो सबको है। आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हमारे अच्छे अमल होंगे, हमारे पीछे आप जैसे मोहब्बत करने वाले होंगे, तो कल आप हमारी याद में इसी तरह बैठे होंगे और कोई गुफ्तगू कर रहा होगा मोहब्बत के साथ। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू भी मैंने मोमिन की मौत, आशिकों की मौत, नेक लोगों की मौत के टॉपिक पर एक
छोटा सा गुलदस्ता तैयार किया। बड़ी मोहब्बत से गौर से सुनिएगा। गो के वो इसके अंदर बात नहीं होगी जो हमारे ज़्यादातर झूमने की बातें होती हैं। ये सीखने की बातें हैं, ये अमल की बातें हैं, समझने की बातें हैं। अपने दिल को हाजिर रखिएगा कि काश मेरी बात तेरे दिल पे उतर जाए। तो गौर करेंगे हम आज मौत के फरिश्तों के बारे में कि और मौत के बारे में कि हम किस कदर बेबाक हैं, आज़ाद हैं हर चीज़ से। इंशाअल्लाह गुफ्तगू से पहले हस्बे औकात कि अपनी तो औकात ही यही है कि नहीं कोई औकात ओगन हार दी, जे विजय भी हाँ में सरकार दी। तो अपनी औकात ये है कि मिधा सलाहा नबी अलैहिस्सलाम ये अपना लेबल है, ये अपनी पहचान है। तो आइए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में नजरान आए, इश्क मोहब्बत पेश करते हैं। मेरे साथ मिलकर मोहब्बत से झूम झूम कर फिर हम वो जो गुफ्तगू करेंगे तो आप दोनों को मिलाओगे। अगर आपने इसके अंदर सही किरदार अदा किया, हुजूर की मिदहत करने में, हुजूर की सना करने में दिल से आपने दिल को हाजिर नाजिर किया मोहब्बत के साथ, तो होगा क्या जब तुम मरने के बाद, जाना तो मरने के बाद ही है ना कब्र में, तो वो कब्र में यही जिक्र तुम्हारे लिए रोशनी बन जाएगा। तो आओ मोहब्बत से दुरूद व सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं, तो दिल से ख्याल गुंबद खजरा न जाएगा, दिल से ख्याल गुंबद खजरा न जाएगा, दिल से ख्याल गुंबद खजरा न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। सब कहो दिल से ख्याल गुंबद खजरा न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। और नजरे करम हुजूर की होगी ना जब तलक, होगी न जब तलक, नजरे करम हुजूर की होगी न जब तलक, सोया हुआ नसीब जगाया न जाएगा, सोया हुआ या रसूल अल्लाह।
वो नजरे करम हुजूर की होगी न जब तलक, होगी न जब तलक, नजरे करम हुजूर की होगी न जब तलक, सोया नसीब अपना जगाया न जाएगा, सोया हुआ नसीब जगाया न जाएगा। मैं हूँ दरे नबी का अदना सा एक गुलाम, अदना सा एक गुलाम। मैं हूँ दरे नबी का अदना सा एक गुलाम, इस दर पे सर झुका के उठाया न जाएगा, इस दर पे सर झुका के उठाया न जाएगा, इस दर पे सर झुका के उठाया न जाएगा। सोया हुआ नसीब जगाया न जाएगा, सोया, सब कहो, सोया हुआ नसीब जगाया न जा। आज की महफिल का शेर जितने आए हो, इसी नीयत से पढ़ रहा हूँ, इसी नीयत से पढ़ रहा हूँ, अच्छे गुमान से पढ़ रहा हूँ, आप पर एतमाद करते हुए पढ़ रहा हूँ। जितने आए हो इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहा हूँ कि सबका अकीदा यही होगा, वल्लाहु आलम व रसूलु। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ईमान है जितने यहाँ आए हो इस दर आस्थाने पर और आ रहे हो, उन सब का अकीदा यही है और मेरा भी अकीदा यही है। बल्कि अहले सुन्ना वल जमात का हर शख्स का, हर आशिक का अकीदा यही है जो शेर पढ़ रहा हूँ। दिल की आंखों से गौर से सुनना। अल्लाहु अकबर। कि आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता, देता हूँ वास्ता, आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता, देता हूँ वास्ता, आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता। अरे जुज इनके मुस्तफा को मनाया न जाएगा, जुज इन मुस्तफा को मनाया न जाएगा, जुज जारी रहेगा। आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता, देता हूँ वास्ता, आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता। जुज इनके मुस्तफा को मनाया न जाएगा, जुज इनके मुस्तफा को मनाया न जाएगा। वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। ये दो शेर मैंने पढ़ने तो 4 ही शेर थे बरकत के लिए, ये 2 शेर बड़े कीमती हैं, बड़े कीमती हैं। वाह वाह। मतलब अगर दिल से समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं भी समझे तो भी बहुत बहुत बड़ी 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 बात है। लेकिन सुनिएगा गौर से। अल्लाह अकबर, क्या बात है शायर की, मोहब्बत से। कि वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। सुनो, मैंने दिया है
गौस के हाथों में अपना हाथ। अरे जिस जिसने दिया है, वो जिस जिसने दिया है हाथ खड़े करे। मैंने दिया है गौस के हाथों में अपना हाथ, मैंने दिया है गौस के हाथों में अपना हाथ। मैंने दिया है गौस के हाथों में अपना हाथ। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। सब पढ़ो, वो लम्हा हाज़री का। एक मर्तबा फिर सब कहो जिसका ईमान है। सच्ची बात है, हुजूर गौस पाक की बारगाह अक़दस में थोड़ी सी इल्तिजा तो करो कि दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। दो जख्म में तो क्या, दो जख्म में तो क्या। अब आखिरी शेर सुन लो, ये मकता भी है और अपने लिए जगता भी है। यही आखिरी शेर अपने लिए जचता भी है। अपनी बका भी यही है, अपना वकार भी यही है, अपनी शान भी यही है, अपनी मान भी यही है, और इस आस्ताने का सारा दादो दरमा भी यही है। यही शेर है। लेकिन ये शेर लगेगा उनको जो इस शेर के माफी होंगे। मैं नहीं कहता कि हर आदमी इस शेर के अंदर माफी होगा। ये शेर को पढ़ूंगा तो आप देखना वही होंगे माफी जो सुभान अल्लाह मुस्कुराएंगे और दिल का बाग बाग होगा। सुनो, एक मर्तबा फिर कह दो, मैंने दिया है गौस के हाथों में अपना हाथ, अपना हाथ। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। ये कड़ियां देखो कैसी मिलाई मैंने। अब कड़ियां मिल गई ना, आप सुनो। अरे जिनको मिले हैं जाम, जिनको मिले हैं जाम इरशाद अली की निगाह से, इरशाद अली बाबा की निगाह से। जिनको मिले हैं जाम, जिनको मिले हैं जाम इरशाद अली की निगाह से, उनमें कशों को होश में लाया न जाएगा। उनमें कशों को होश में लाया न जाएगा। उनमें कशों को होश में लाया न जाएगा। वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। सोया हुआ नसीब जगाया न जाएगा। इस दर पे सर झुका के उठाया न जाएगा। सल्लल्लाहु ताला वालिही वसहाबिही वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। आप झूमे, आपका दिल खुश हुआ, और हर शेर पर सरकार की मोहब्बत में भी, गौस पाक की मोहब्बत में भी, मुर्शिद की मोहब्बत में भी। भाई झुमा के झुमाने के नहीं। तो आप बताओ, बाद मरने के तेरी लहद में उजाला होगा। अब तो मान लो कि इससे बड़ा ट्रांसफार्मर कहीं भी नहीं होगा जो तुम कब्र में ले जाओ। इतनी मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, फिर गौस पाक की, और फिर अपने मुर्शिद की, तो ख़त्म। अब तो ये ट्रांसफार्मर लेके जा रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं कि इसको बिजली फेल कर सके, और आपकी कब्र रोशन होगी इंशाअल्लाह। आइए आयत करीमा। सबसे पहले साकिब बाबा की बारगाह में खुशामदेद कि माशाअल्लाह यकीनी तौर पे आपके सामने मौजूद होंगे निशान बाबा और जितने शुएब बाबा मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सबके लिए खराज तहसीन, अच्छे अल्फाज, मोहब्बत वाले, और दुआएं सबके लिए। अल्लाह ताला हमारे आस्थाने को अपने हबीब के सदके
इसी तरह फ़रोग़ अता फ़रमाए और ऐसे ही मोहब्बत के प्रोग्राम होते रहें। और हमारे अस्सलाम वालेकुम साकिब बाबा, माशाल्लाह आपका दीदार हुआ, क्योंकि आप नोट लुटाते हो जब भी नज़र आते हो, वरना तो फ़कीर को नज़र ही नहीं आते। वो आपका नोट लुटाना ही कमाल है, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। किसी दिन आप बच के रहना, कहीं दूसरे मुल्क में मत आ जाना। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तुमको जजा दे, हमेशा नोट लुटाता रखे, आपके हाथ हमेशा हमेशा दूसरों के लिए देने वाले बने। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत अच्छे। और सुनो, अब जो बात करना है वो उस पर तवज्जो दे दें आप बस। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हमारे आस्थाने को सलामत रखे। दुनिया में आते रहते हैं तरह तरह के आसे, तरह तरह के लोग आते हैं, लोग क्या बातें करते हैं, वो क्या बातें करते हैं। अरे भाई, किसी की बात करने से कुछ नहीं होता। जिसकी निगाहें आस्थाने पर है ना, और जिनके जाम जिन्होंने पिए हैं, वो इंशाअल्लाह मेकश इतने सॉलिड हैं कि वो हिलने वाले नहीं हैं। लाख तमाशे हों, लाख मामलात हों, लाख सब कुछ हो जाए, लेकिन जो यहाँ का है वो कभी नहीं टलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़-वजल। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज अहले बैत की याद में हमने मनाई एक महफिल, बड़ी प्यारी, आप लोगों ने मोहब्बत से सजाई। मैंने आयत करीमा तिलावत की, उस ज़िम्न में थोड़ी सी शरह, मफ़हूम और तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वन्नाज़िआत गरकन, जो काफर मरता है, रूह फरिश्ते उसकी इस बेदर्दी से खींचते हैं, इस तकलीफ़ से खींचते हैं कि शायद काफर की मौत बड़ी सख्त होती है। फरिश्ते लिहाज ही नहीं करते। काफर के मौत खींचने में, रूह खींचने में इस कदर तकलीफ़ होती है कि जब फरिश्ते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब फरिश्ते रूह खींचने जाते हैं तो वो मानता नहीं है, वो मानता नहीं है, उसकी रूह आती नहीं है। तो फरिश्ते नीचे घुसकर उसके पूरे जिस्म को ततोड़कर इस सख्ती के साथ रूह निकालते हैं कि शायद अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसे अमल से महफूज रखे। ये तो पहली आयत की बात थी। दूसरा फरमाया, वह नाशिताती नश्ता, और मोमिन, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का महबूब बंदा जब इस दुनिया से जाता है तो फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कैसे रूह निकालते हैं? ऐसे रूह निकालते हैं जैसे आटे में से बाल। देखा फर्क आपको? अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम वही बात करेंगे, वन्नाशिताती नश्तन ज़्यादा, क्योंकि अहले बैत की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह अकबर, सारे अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ताला इन्हें कब्र अनवर पे भी रोशनी फरमाए और हशर में भी इनके सदक़े हमारे शफात हो जाए। हमारा तो ये ईमान है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मोमिन जब मरता है, सबसे पहले मैं मौत की थोड़ी सी तमीद आपको दूँ। वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मुख्तसर ये बात कर रहा हूँ कि मौत क्या है। आज आप हाल देख रहे हो हमारा, आपका, मेरा। मुझे अरसा दराज हो गया, तकरीबन 20 से 25 साल तो ज़्यादा ही हो गए, 30 साल 25 साल तो हो गए, नसीहतें कर करके। आजकल तो मेरा ये हाल है कि एक दिन नहीं छूटता, बाद औक़ात एक दिन, हफ्ते में 2 दिन शायद मुझे मिलते हों, वरना यही बयानात नसीहतों के हर मौजू पर, ज़्यादातर नसीहतों, कितने बयानात आप सुनते हैं। अब तो आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया, पता नहीं कितने कितने बयानात आप उलमा के सुनते हैं और हदीसें सुनते हैं। अल्लाह, इस किस्म की हदीसें होती है सख्त, जिसमें जहन्नम की आग बताई जाती है बेनमाजी को और ये मामले। लेकिन हम सुनकर फिर भी हमारा जो है ना दिल बदलता नहीं है, फिर भी हम सीधे नहीं होते, फिर वही के वही हैं हम लोग, है कि नहीं? इतना सुनने के बाद, इतना उस पर गुफ्तगू करने के बाद भी हम सुधरते नहीं हैं, माशरा सुधरता नहीं है। वजह क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वजह यह है कि हमने मौत को भुला दिया है। हर आदमी यही सोचता है कि मरना थोड़ी है, उसके जहन में ही नहीं है मरना है। ना तुम्हारे यहाँ मौत कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है। बाहर निकलता है बेचारा कहीं ना कहीं से, कहीं ना कुछ फायरिंग होती है, कुछ होता है, मर जाता है। आज हम अपने अमीन बापू को भी देखें, कितनी जवानी है ना। आप में से हज़ारों में से कितने बैठे होंगे, 100, उनमें से छोटे थे, लेकिन कैसे गए पता ही नहीं चला। अल्लाह, ऐसे ही बहुत से लोग चले जाते हैं। तो मौत तो किसी को ज़मानत नहीं देती ना, मौत किसी को गारंटी नहीं देती। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमने मौत को बुला दिया। आज अगर हम मौत को याद रखें ना, और मौत को याद रखने का क्या तरीका है? अल्लाह अकबर,
मौत को याद रखने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना बाकायदगी से कब्रिस्तान जाया करते थे और कब्रिस्तान जाकर रोया करते थे और इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक पानी से तर हो जाते थे। तो सरकार पूछा जाता था सैयदना उस्मान गनी से, अमीरुल मोमिनीन आप हर रोज़ कब्रिस्तान आते और इतना रोते हो? तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई बात यह है, ये कब्र जो है पहली मंजिल है इंसान के। यहाँ आराम तो मिलेगा लेकिन यहाँ पहली मंजिल है, यहाँ से पास हो गया तो हशर तक पास होता चला जाएगा, यहाँ फंस गया तो आगे फंसता ही रहेगा, है कि नहीं? अल्लाह अकबर। तो क्या मकसद, हम अपनी कब्र की तैयारी कोई नहीं करता। याद रखिए दुनिया जो है काम की जगह है। दुनिया में हम आए ना तो दुनिया काम की जगह है, कब्र आराम की जगह है और जन्नत इनाम की जगह है। अपना वक्त या गुजारा, सरकार अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, सहीहन की हदीस, क्या दुनिया सिजनुल मुमिनीना, ये दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है। एक ने फरमाया दुनिया के लिए ये अच्छा आदमी है, सबसे अच्छा आदमी है, 2 घंटे के बाद आए और सबसे आगे बैठे और सबको डिस्टर्ब करे। सुभान अल्लाह। सब देखा ये नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब देर से आओ चुपचाप कोने में बैठ जाओ। अब यहाँ मजबूरी तो किसी कोई नहीं पूछ रहा ना, इतने बड़े जलसे में आप चुपचाप कोने में बैठ जाओ। आपकी मजबूरी आपकी बैठने के साथ ही पता चल जाएगी, तो लगेगा कि सबसे पहले यहाँ आए हो। तो इसीलिए हमें महफिल के आदाब में तो बहुत हल्का लेते हो, इसलिए कि आपकी पकड़ नहीं है ना। अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा हो तो बंदे का दम ही निकल जाए। तो 6 घंटे करते, कभी फजर से स्टार्ट करते, जोहर का वक्त हो जाता। तो रावी फरमाते हैं कि हम टोपी पर इमाम शरीफ पर कबूतर आके बैठ जाते थे, चिड़ियाँ आके बैठ जाती थी और हम देखा करते थे घंटों बैठी रहती थी, तो उड़े ना, वो हिलते नहीं थे। और हमारा क्या हाल है उसकी उलट। हम नबी अलैहिस्सलाम है भाई, आका अलैहिस्सलाम ही है। इसका अदब ये है कि अगर आप घुस गए महफिल के अंदर तो आप महफिल के अंदर अहाते में आ गए, महफिल को अहाते में ले लिया है। तक बयान हो रहा सुने, इसके बाद कुछ शुरुआत करें। आइए, मैं जिक्र कर रहा था, पढ़िए दुरूद पाक मोहब्बत के साथ ना, हबीबना व तबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जिक्र कर रहा था कि ये जन्नत है, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिनों के लिए, लेकिन हमने इसको कैद खाना समझा नहीं है। हमने क्या समझा, ये दूसरे की तमन्ना करना। हमने एक गाड़ी लेना, दूसरी गाड़ी की तमन्ना करना। हमने जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में जब आदमी जाता है ना दूसरे शहर, तो मुसाफिर खाने में रहता है, वो किराए की जगह खरीदता है। रुका हूँ और यहाँ टाइम पास करके निकल जाऊँगा। यही दुनिया का सरकार ने फार्मूला फरमाया। मकान घर पे घर बनाने शुरू कर दिए, अब हमारी शायद कब्र में भी जाएगी। ये फलसफा और ये बात मरने का नहीं है, याद रखो। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में रहकर अपने लिए कोई घर नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके हजरत सैयदना लुकमान बहुत पैसे वाले थे, बड़ा माल था उनका माल था। देखा रहमतुल्लाह, तेरे आने से कितना फर्क पड़ा। तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा था, तू आके बैठा, फलांग कर आया, तो देख, पढ़ो दुरूद पाक मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हज़रत लुकमान का वाक़या मुफस्सिर कुरान मजीद में फुरकान हमीद में है, इस ज़मीन में, कि आप तो मालदार थे आप, लेकिन आप जो गरीब होता उसको मकान भी बना देते, खाना खिलाने के लिए सहरा बनाते, मुसाफिर खाने उन्होंने बहुत बनाए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जितनी नसीहतें लुकमान ने की हैं शायद ही कोई करने वाला। आप नसीहत के शहंशाह थे, आप उलमा इक्तिफा करते हैं। तो जब इन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, सुना को आया, सारा मामला किसके लिए किया? दुनिया के लिए, गरीबों के लिए। एक कमरा भी रहते थे आप एक बज़ाहिर। तो अल्लाह ने इज़राइल तलब किया और फरमाया इज़राइल जाओ मेरे लुकमान की रूह खींच कर आओ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, इज़राइल सूखने से पहले जन्नत में उसके लिए महल शानदार बनाओ,
फिर जाकर उसकी रूह खींचना। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैरान, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ इजराइल अलैहिस्सलाम सोचा नबियों की भी मैंने रूहें खींची, लेकिन कभी अल्लाह ने आने के बाद ये तो पहले से तैयार कराने का हुक्म दे दिया। सोच रहे थे, के पास पहुंचे, हजरत लुकमान ने फरमाया हाजिर हूं, मैंने अपना मुसाफिरी का वक्त गुजार, जो मैंने अल्लाह ने मुझे जितना मौका दिया था मैंने गुजार लिया। अब ए लुकमान, हजरत लुकमान ने फरमाया फरमाइए। बोले मुझे हैरत यह है कि सारे नबियों की, सारे बड़े नबियों की रूह खींचने गया हूं तो अल्लाह ने कोई मुझे, लेकिन तुम कैसी, पहले महल तैयार हो रहा है उसके बाद तुम्हारी रूह खींचने आ रहा हूं। हजरत लुकमान सुनो, दुनिया में महल बनाने वालों, घर पे घर बनाने वालों, दुकान, सोच में ही नहीं पड़ता तुम्हें कि बाद मरना भी है, वो कब्र में टंडो यूसुफ में ही जगह मिलेगी, उस या डिफेंस या क्लिफ्टन के अंदर कोई महल भरा होगा, गदले का सब कुछ, लेकिन तुमने दुनिया में अपनी औलादों के लिए, सबके लिए नहीं है कि इतना आप जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिया है इतनी बसात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो आप मक्के दुकान है 10 20 50 और वो माल हड़प कर, बड़ी पकड़ है ना उस माल की, तो वो तो सांप है, वो तो अजदहा है जो कब्र में 70 मरतबा डसेगा। ये तो आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है। लेकिन सुनो, हजरत लुकमान फरमाते हैं अरे मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे लिए महल पता है क्यों बनाया, मुझे बहुत माल दिया, लेकिन कभी भी मैंने इस माल से अपने लिए एक मकान भी नहीं बनाया, लोगों के रहने के लिए सायेदार दरख्त बनाए, जगहें बनाई, कोई गरीब था उसको जगह दी। लोग मुझे, तुम अपने लिए घर नहीं बना रहा है, जब भी अल्लाह ने बनाना, तो ये अल्लाह ने उसका मुझे सिला अता फरमाया है कि अल्लाह की राह में मैंने जो भी खर्च किया दुनिया में मेरे लिए तामीर कर दिया। ये एक मैंने मौत की सी बात। अब आइए, आकाश है, सादात की मौत है, तो क्या मौत है अल्लाह अकबर। ये नेक लोग और नेक लोगों की मौतें कैसी होती मैंने आपको बयान की। उनकी रूह फरिश्ते ले जाते हैं, लड़ते, इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं ना, और जब रूह बताया किस तरह रूह खींचनी है, तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह के फरिश्ते इल्लियीन ले जाते हैं, तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं यार ये कौन ऐसी शख्सियत है जिसको जुलूस में लेके आ रहे हो। फरिश्ते सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रहे हैं, क्या फख्र हो। दुआ करो अल्लाह ताला हमारी रूह। तो सुनो, एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा, अल बिदाया वल निहाया की दोनों हदीसें बयान करूंगा मैं, कुछ हदीसें जो बात आज हमने की है वो इमाम नववी अलैहि रहमतुर रिजवान और जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुर रिजवान की किताब से, इन दो और 3 की किताबें में गजब का उन्होंने कब्र के हालात लिखा है। आप इरशाद फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तो सहाबा ने सवाल किया अलैहि वसल्लम की सख्ती क्या है। हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम नहीं जानते साहबियों, फरिश्ताए मलक इतनी सख्त हालत में रूह खींचता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं। कांटे का दरख्त देखा है जिसके चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं, वो तुम्हारे जड़ घुमाया जाए, इस बेदर्दी से घुमाया जाए और घुमाकर फिर खींचा जाए, भी कम है जितनी 100 तलवारें बताई एक हदीस में, 100 तलवारें तुम्हारे जिस्म में घोंप दी जाएं, डाल दी जाएं और उनको मोड़ो, वो तकलीफ भी कम है। सहाबा खामोश हो गए, सहाबा खामोश बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ भी ऐसा ही होगा। देखें आप भी हो ना, तुम ताबई हो ना, तुम अल्लाह के ना तुम कोई वलीउल्लाह हो, अरे भी नहीं है, डंडी मारने वाले लोग हैं ना, ज़कात में डंडी तो, और हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में आने में भी डंडी मार देते हैं। बातों का मैं 12 बजे की, हम आएंगे 1 बजे, क्यों, मुझे दुआ का टाइम हो जाएगा। उसकी नीयत यही थी, वो बुरी नहीं है, तेरी नीयत ये थी कि तू दुआ के जाए, इग्नोर किया उस महफिल को, तूने इग्नोर किया, नबी का वहां जिक्र रसूल होने वाला था, वो नाते पाक की महफिल थी, तूने दिल में पहले ही इग्नोर कर लिया, ना ये तेरे लिए कब्र का अजाब बन जाएगा। हाँ ना कि फिर भले खाने के टाइम पे भी आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत नियत ही होती नहीं पामिन्ना से आज 11 बजे मुझे किसी का 1:30 बजे आता, अल्लाह तुझे जरूर अजर देगा क्योंकि तूने नियत की। लेकिन तेरी नियत फल रही है, सिगरेट पी रहा, दूसरा पूछ रहा हाँ भाई वो कौन गया नवाज शरीफ, बोला वो हाल गुफ्तगू कर रहा, दूसरा बोल रहा यार तू आज बाबा क्या महफिल पाप तो सलाम में अली मिन्ना पूजी मिन्ना। सच में नहीं देखे ना, में से कुछ लोग आप ऐसे होंगे जिन्होंने ये सुने होंगे, कितना मोमिन है, नमाजी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र को इतना भाई तेरा जाता क्या, तू ये कह देता कि हाँ इंशाल्लाह मैं पहुंच, मुझसे थोड़ी देर हो जाएगी मैं पहुंचता हूँ, लेकिन बात होती है कि नहीं, अल्लाह माफ फरमा। अरे वो तो जब कब्र में जाओगे जब तुम्हें एहसास होगा, मैं लंबाई कर देता। अब सुनो आगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबके साथ ऐसा ही होगा। सरकार ने पूछा क्या हुआ,
तो बोले यार क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? हम तो आपके, हम तो सहाबा हैं, हम तो वाले हैं, तो हमारे साथ भी ऐसी रूह खींचने का मामला होगा? हुजूर ऐसा होगा और तुम्हारे आने वालों के साथ भी है। अब साहबा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, तो गैर मोमिन और नेकोकार है उसमें फ़र्क आते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपसे इश्क रखते हैं, आपसे इश्क नहीं रखते, उनके साथ भी एक ऐसा ही मामला का मकाम क्या हुआ? तो सुनो, लेकर नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुजुर्ग मुहद्दिस नजर आए, तो ख्वाब में देख रहे हैं, हमने फरमाया कि आशिकों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो फरमाते एक दिन मैं ख्वाब में मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, मैंने कि मरने के बाद रूह खींची जाएगी हम की, वैसे हमारी भी जैसे खास हो रहा, आपके आशिक भी वैसे ही तकलीफ पाएंगे जैसे। तो सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मुफ्ती अहमद यार खान आया, ए जा सूरह यूसुफ खोलना में आ जाएगी, समझे, उसकी तफसीर पढ़। सुबह उठा मैं 2 दिन तक सूरह यूसुफ पढ़ता रहा, जहन में रसूल अल्लाह आप ही समझा दें, ये फ़कीर तो नादान है। अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, सूरह हुस्ने यूसुफ की बात देखी, हुस्ने यूसुफ कैसा गर्दन काट देते थे, वो औरतों ने उंगलियां पूरी पूरी काट दी, तसव्वुर को यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरा जमीन काट दी और इस दुनिया से चले गए। वो बहुत, आपने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए और उन्होंने उंगलियां काटी तो सारी उंगली खड़े में हैरान से, फिर इसके बाद देखते हैं कि अरे हमारी तो उंगली कट गई, क्या हम हुस्ने यूसुफ में महू हो गए? सुनो सुनो सहाबियों, मेरे उम्मत वक्त नजा आए ना, आए हाय अगर तुम मेरे आशिक हो गए, समझ आ गई बात? आए है सरकार फरमाते हैं जब मैं तुम्हारी रूह तो उसी तकलीफ में निकल रही होगी, देख कर तुम ये कहोगे कि अब मेरी निगाहों, अब मेरी निगाहों में कार है, बोलो जैसे है वैसा नहीं कोई, जैसे कार है। आए है सुभान अल्लाह, क्या में जिम्नन के हुजूर का जलवा हो। एक यहूदी चरवाहा बकरी चरा रहे थे जंगल के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम एक गज़वा में हदीस लेके आया हूं आपके सामने, गौर से सुनना, बस 2 हदीसें बयान करता हूँ बस, अब वक्त के, और इकबाल भाई और ये लोग हैं, मुझे भी 20-25 मिनट आपके साथ मौका मिल जाता है तरक्की में, ये तो हुआ कि मैं भी आपको साथ ऐसा लगता है कि अभी आपके आस्थान, तो ये मौका फराहम करते हैं, जैसे भी हालात अपने हैं, ज़रूर मुझे खुशी होती है कि 20-25 मिनट कहीं भी हो, मैं नहीं कहता मेरा बहुत बड़ा टाइम है, मेरे को मैं तो हर जगह ही पहुंच जाता हूँ, इंडिया भी जाने वाला हूँ, फिर परसों भी इंडिया जाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारी जो असल जो है ना रूह मेरी आस्थाना है, असल रूह मेरा इरशादी, सच बता रहा हूँ आपको, बिल्लाह मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, जो कहीं मज़ा नहीं आता। मैंने 3000 पब्लिक में भी आप देखें ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी ये ऑनलाइन बयान किया स्पेशल, सिर्फ मेरा, और तुम्हारे में भी, तो मज़ा तो आता ही है, लेकिन अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि हाँ बयान करने में जैसा भी हो, जैसे भी लोग हों, भी नहीं किया सो हो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम आते हो, मैं तुम्हारे में भी आपके लिए ढेरों दुआ करता हूँ, और मुझे करनी है, ये मेरा हक है, मुझे करनी चाहिए कि तू अगर इनका रहबर बना था, तूने दुआएं क्यों नहीं मानी? ये अपनी सच्चाई बयान कर रहा हूँ, तो दुआ तो सबके लिए है, तो आपकी बहुत मोहब्बत है मेरे दोस्तों। आओ, गज़वा था, तो यहूदी इतने ज़्यादा तादाद में आ गए चारों तरफ से, जितने सहाबा थे बीच में, तो सहाबा के साथ सरकार निकल गए वहाँ से। एक चरवाहा था यहूदी, वो बकरी चरा रहा था पास, वो खुशबू में महू हो गया, यार खुशबू को, अब दूर आ रहा है ऊंट पर बैठ के, जैसे ही सरकार आ रहे थे ना, बोला मैं देखता रह गया, करीब आए, खुशबू में ही वरफ्ता हो गया था, गिर गया। और मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन हो सकता है ऐसा नूरानी? चरवाहा ने पूछा आप कौन हैं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैंने तो सुना था कि अल्लाह के नबी आए हुए हैं था कि वो हमारे मुखालिफ हैं, ये वो, लेकिन आप तो इतने प्यारे हो, वाले नूरानी चेहरे वाले हो। बस वो गिरा और कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे दाखिल होना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब ने उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया ना, बोले या रसूल अल्लाह, अब हो गया हूँ मैं मुसलमान, पहुंच चुकी होगी या पहुंच जाएगी। फिर ये जितनी हैं 150, ये सब यहूदियों की, तो ये मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उन्हें पता उनके घर तक पहुंच जाएं
हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, गैबदान नबी है मेरे आका अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह है, दोनों जो हैं उनके लिए क्या है? तो आपने फरमाया पत्थर उठाए, बहुत सारे कंकर, और सहाबी बन गए ना अब तो, ये बोले ये ले पत्थर, एक पत्थर पर का नाम लेकर उसको पत्थर मार बकरी को, जिस मकान की है उस मकान में जाकर चली जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम से पत्थर लिए किसने? अभी मुसलमान। देखो मेरे नबी की अलैहिस्सलाम की सौबा जाने रहमत पे लाखों सलाम दुरूद सलाम के नजराने पेश करते रहे हैं, तो अपनी मौत ऐसी कैसी मौत होगी यार, सुभान अल्लाह, अपनी मौत तो ऐसी होगी कि सुभान अल्लाह, क्या उम्मीद के साथ। तो फिर वो पत्थर मारते जा, भक्ति यानी सारे पत्थर खत्म हो गए, बकरियां थी। अब बताओ इस हदीस में क्या समझे? अभी तो आगे चल रहा हूं मैं, थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या समझे? मतलब मेरे नबी अलैहिस्सलाम अगर ये बात पत्थर मारे, दरख्त उखड़ जाए, ओ भाई 1 मिनट हुआ उसको इस्लाम लाए हुए, अभी की तो वराबुल वरा है, अब तो उस चरवाहे अल्लाह चाहे रो से अपने, कहे तो इशारों से अपने काट दे दुनिया की, ये शान है इनके गुलामी, कालम क्या होगा अल्लाह हुम्मा सल सैयद। सुना आपने? आहा, सुना, देखा आपने? यानी वो गुलाम के हाथ में पत्थर आए तो अल्लाह के वली को कमाल दिखाए, तो क्या यार ये कैसे सलाम से हो जाए ना, तो फिर वो कमाल नहीं, मुर्दे जिंदा कर दे। वो गौसे आजम समंदर में हाथ डाले तो 12 साल की मरी हुई डूबी कश्ती, मरे मुर्दा, उनको आके पीराने पीर दस्तगीर की शान ये है कि कब्र अंदर लाश में हो, गर्क हो कब्र में, तो वो मुर्दा बांसुरी बजाता हुआ उठ रहा है कि जिंदगी में बांसुरी बजाता था। तो मेरे दोस्तों ये कमालात ट्रांसफर हुए सरकार से गुलामों के पास। तो हुआ क्या? करता हूं मैं, अब जंग लड़ना चाहता हूं आपके साथ। इत्तेफाक से उसको इतने तीर लगे, इतने घाव लगे कि वो गिरता पड़ता सरकार के कदमों में आ गया। सलाम ने उसको गोद में उठा लिया, बच्चों की तरह है, रसूलुल्लाह आप मेरे सामने रहिए। बोले मैंने सुनकर मेरे दिल में ईमान की दौलत अल्लाह ने नसीब फरमाई थी, अब मैं चाहता हूं कि अब मेरा आखिरी वक्त है, बस अब। सरकार मुस्कुराए, फिक्र ना कर, अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त में है, और फिर हो और आप हो और आप हो सामने, वक्त आखिर हो और आप हो, कज़ा तेरे आत है, कज़ा क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात, मुस्तफ़ा के बात है, मुस्तफ़ा। अभी खत्म नहीं हुई हदीस, आखिरी जुमले भी सुनो, वो भी तुम्हें दिल पे लगेंगे। उठाया, रूह निकल गई, अरे मोहब्बत से साहबा ने जम के वीर लगा लिया, आओ साहबियों, जन्नती देखो, जन्नती देखो, जन्नती देखो, अरे है जन्नती देखो। सुनो, एक भी मान लाने वाले को सरकार कहने जन्नती देखना, देखो साहबा ने अचानक देखा, साहबी का दीदार कर रहे हैं, करते हुजूर ने गर्दन मोड़ ली पलट से, हुजूर आप आके ने ली, या रसूलुल्लाह, अभी तो इतनी मोहब्बत से उसको देख रहे थे, उसकी से देख रहे थे, उसके चेहरे को दीदार कर रहे थे, अचानक गर्दन मोड़ फेर लें तो देखे ना दयाल गुमान कैसा आएगा साहबा के दरमियान में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कि आप इतनी मोहब्बत से उसका देख रहे थे, हमें जन्नती भी बोल रहे थे, फिर आपने क्या कहा? सुनो, जो नबी का जल्मों के साथ, सुन लिया ना, मौत ये है, वन्ना शीताती नश्ता, रूह ऐसे निकालता है फरिश्ता जैसे आटे में है, हालांकि तकलीफ कैसे रूह निकाल देगा, जब तुम्हारे सामने तुम्हारे दीदार हो जाए तो फिर वो सख्त की रूह की। अरे साहबियों, ये बात नहीं थी, बात ये थी कि इसके विशाल के बाद ने जन्नत की सारी, तुम जाओ इस मेरा करो जाके सारे, और सारी हूरें उसमें हया के मारे अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। कज़ा तेरा बात है तेरे आखिरी बात करके गुफ्तगू, और बड़ी प्यारी बात, कोशिश करता हूँ नई से नई तुम्हें बात मिले। फरमाते हैं, सुनो हजरत, देखो मौत तो हमें भी आती है, मौत अल्लाह वालों भी आती है, लेकिन किस इजराइल के लिए ऑर्डर नहीं है कि फलाने की, नहीं, उनके लिए एक ही कानून है, उनकी शरीयत